हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अगले श्लोक व विस्तार के साथ मैं आज फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज हम चौथे श्लोक से प्रारंभ करेंगे, जिसमें दुर्योधन आचार्य द्रोण को पांडवों की सेना के विषय में विस्तार पूर्वक बता रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अर्थात इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुचित्कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। अर्थात इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी सम्मिलित हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थात पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी इस युद्ध में पांडवों की तरफ से सम्मिलित हैं। इन तीनों श्लोकों में दुर्योधन ने पांडवों की सेना में उपस्थित वीर पुरुषों का बखान किया है। वो अपने शत्रुओं के विषय में आचार्य द्रोण को बता रहा है, या ये कहें कि उन्हें आगाह करने का प्रयास कर रहा है। वैसे तो युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु दुर्योधन अन्य सभी शक्तिशाली योद्धाओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहता था। दुर्योधन इन सभी को, जिनका इन श्लोकों में वर्णन किया गया है, को अपने विजय के पथ पर बाधा मानता था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का भी भली भांति ज्ञान था, इसलिए उसका भयातुर होना स्वाभाविक था। दुर्योधन की इस स्थिति से हमें यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहली ये कि अगर आपका मार्ग गलत हो, या ये कहें कि पाप से ग्रसित हो, स्वार्थ से परिपूर्ण हो तथा समाज के लिए कल्याणकारी ना हो, तो फिर आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपकी हार निश्चित है। और दूसरी सीख ये मिलती है कि हमारे पास कितनी भी बुद्धि, कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, सामने वाले पक्ष को कभी भी कमतर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि अगर हमने खुद को अधिक शक्तिशाली और अपने प्रतिद्वंदी को कमज़ोर समझने की भूल कर दी, तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। संभावना हमारे पराजय की निश्चित रूप से बढ़ जाती है। आशा करती हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आप सबसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।